तो हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल पिलामाने मु सौम्यांशु आपण स्वागत करुच्ची आम ओडिशार नंबर वन स्टडी चैनल साई स्टडी क्लासेस को। तो पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे ऑलरेडी कौन करथिले रे हाँ तो पिलाने पूर्व क्लास रे आमे ऑलरेडी कि पिलामाने 40टा क्वेश्चन जाय कवर करथिले। तो पिलाने आज आमे क्वेश्चन नंबर 41 लु डिस्कशन करबा स्टार्ट करबा। तो क्लास को जिबा पूर्व जदि चैनल पर नुआ छ चैनल को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो सांग मानक संगे शेयर कर दबो। आपने क्वेश्चन लेवल जब भल लगुच निहाती पिला माने गोटे लाइक तो बनता है लाइक गोटे करदेव बढ़िया लगे आमको जमी क्लास नवा एटा गोटे मोटिवेशन भाई पे काम करे तुम जमी मोटिवेशन जान सेमती एटा गोटे मोटिवेशन है भल लगे क्लास नवा। तो लेट नक पे क्लास को जा देखा आज प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी तो 41 ରୁ 70। तो पे आज जो 30टा क्वेश्चन अच्छी आज आम आई क्लास कवर करदे गोटे लेट नक फास्ट क्वेश्चन को जा देखा फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे कहला MOOC स्टैंड फॉर डेस। तो MOOC फुल फॉर्म पचारि कहला मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ना मॉडर्न ऑनलाइन ओपन कोर्स ना मासिव ओपन ऑनलाइन क्लासरूम ना मॉडर्न ऑनलाइन ओपन क्लासरूम। तो पिला माने MOOC फुल फॉर्म कौन पचारि तो MOOC फुल फॉर्म कौन रे मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए पिला माने करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन समस्त जानी 42 को जा देखो 42 कौन देछि क्वेश्चन नंबर 42 देला कहला आफ्टर सीइंग टू स्टूडेंट फाइटिंग विथ ईच अदर the teacher asked how exactly did the fight started the question is this। बढ़िया क्वेश्चन पिला माने कौन कहला रे जबरदस्त क्वेश्चन पचारि कहला टीचर देखिले कौन दुईटा स्टूडेंट पिला माने माड़गोड़ लागुचन टीचर देखिला पर से कौन पचारे रे माड़गोड़ एक्जाक्टली केमिति स्टार्ट है मत तुम कह है बढ़िया क्वेश्चन पिला भल से बुझ टीचर पचारे माड़गोड़ एक्जाक्टली केमिति स्टार्ट है मत 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 कह केमिति स्टार्ट है। तो यहाँ गोटे की प्रकार क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना रेस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ रेस्पॉन्स फॉर रेस्पोंडेंट ना चेकिंग एन आइटम आउट ऑफ गिवन रेस्पॉन्सेस। तो पिला माने एटा की प्रकार क्वेश्चन भाव बढ़िया क्वेश्चन पिला देखो से माड़गोड़ लगी आम पचारे टीचर जाए पचारे केमी स्टार्ट है सी कौन रचना लिखे गोटे मैंने की एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर बुझे केते बढ़िया क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 कौन देला रे 43 देला कहला एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर एंड कैरेक्टर भॉइड ऑफ प्यूरिटी वुड बी नो गुड इज सेड बाय डैश। तो पिलाने गोटे स्टेटमेंट देछि एटा स्टेटमेंट कहार थिले एटा हमको पचारि बुझला ये स्टेटमेंट देछि स्टेटमेंट कहार थिले हमको पचारि कहला एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर एंड कैरेक्टर भॉइड ऑफ प्यूरिटी वुड बी ऑफ नो गुड एटा पिलाने किए कहिथिले नेहरू कहिथिले ना जॉन डुवे कहिथिले ना गांधी कहिथिले ना स्वामी विवेकानंद कहिथिले ये स्टेटमेंट पिलाने किए कहिथिले MK गांधी कहिथिले ऑप्शन नंबर सी हेगला करेक्ट आंसर। पिला माने केते स्टेटमेंट तो मन रखियो बारंबार कहिछि किछि स्टेटमेंट पिलाने मन रखियो पड़िबो काहेकि स्टेटमेंट किछि क्वेश्चन भी आसी जाउछि हम परीक्षा रे। 44 को जिबा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पिलाने कोन अछि रे क्वेश्चन नंबर 44 दला which of the following is not an existentialistic thinker। the existentialist thinker एंक भितर किए जणे existentialist thinker नुहे ऑप्शन गुड़ा पूरा अखाड़ुआ अच्छी मत पढ़ा बहुत असुविधा हम तुम निजे पढ़ देख आंसर दियो पिला कौन हम है मोर टे इंग्लीश एत भल नुहे ना इंग्लीश भल नुहे इंग्लीश भल भल माने सेमती कितु एटा टे अखाड़ ऑप्शन लिखाई। तो 44 नंबर आंसर कौन हो तुम्हें मैंने गोटे पढ़ी कह बुझे या भर किए जड़े एक्जिस्टेंशियलिस्टिक थिंकर नुहे। तो पिला माने एठी कौन हम आमर आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रसेल है रसेल पिला माने सी जड़े आमर एक्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर नुहे। तो पिला माने मन रखिबे ए तीन जण ले एक्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर परीक्षा पकई दे पारे है आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी। तो किए कौ प्रकार थिंकर पिला पढ़े से किए नेचुरालिस्टिक थिंकर है किए प्राग्मेटिस्ट थिंकर। तो एगुड़ाक पे एग्जाम में आसी जाए तो सहीटा टिके पिला मन रखुवा किए गेस्टालिस्ट तेमती पचार दूसरी परीक्षा तापर कौन देला रे तापर जो क्वेश्चन नंबर 45 को क्वेश्चन नंबर 45 देला अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कैन बी वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। तो पिलाने को फिलोसफी अनुजाई और रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एटा है एम ऑफ एजुकेशन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एटा बारंबार परीक्षा पड़े है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पिला माने एटा को जो फिलोसफी पिला माने एम ऑफ एजुकेशन रियलिज्म रो ना नेचुरलिज्म रो ना आइडियालिज्म रो ना प्राग्मेटिज्म रो प्लस सेल्फ कथा आसला माने कोन का पाखु पड़े आइडियालिज्म पाखु पड़े है तो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ टा आइडियालिज्म रो पिला माने गोटे एम ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी एठी हम करेक्ट आंसर 46 पिला माने जिबा मो हाथ खाली एठी पड़ो एठी जिबा पिला 46 कौन देला रेखरे
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय प्लाटो ऑन एजुकेशन। तो पिला माने जो प्लाटो तो या भितर को बुकटा पिला ने प्लाटो लिखिजंती रे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय प्लाटो ऑन एजुकेशन। तो पिला ने प्लाटो एजुकेशन ऊपर या भितर को बुकटा लिखिजंती द रिपब्लिक, एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशन ऑफ प्लाटो ना इमाइल। तो पिला अधिकांश ऑप्शन नंबर सी को मारे कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नुहे ऑप्शन नंबर ए हम पे करेक्ट आंसर द रिपब्लिक। ए बुकटा पिला माने प्लाटो कौन रे एजुकेशन उपर पिला रखी पिला यहाँ परीक्षार पड़े इमाइल। इमाइलटा पिला किए लिखी तुम कमेंट सेक्शन में बताइब जो जान जब जान इमाइल बुकटा किए लिखी मतलब कमेंट सेक्शन में बताइब गूगल करनी जान ताहले कमेंट सेक्शन में बताइब। 47 नंबर जी देख 47 नंबर पिलाने कौन अच्छे 47 नंबर देला द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन डैश। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पिलाने क्या फोकस करुचे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल ऑफ दिस। तो पिला माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कौन रहे सब सर्वांगीन उन्नति। तो सर्वांगीन उन्नति भितर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जाऊँगी, सोशल डेवलपमेंट भी जाऊँगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी जाऊँगी। तो ऑप्शन नंबर डी पिला माने हो करेक्ट आंसर बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 48 को पिला माने क्वेश्चन 48 आपको 48 भी पिलाने से टाइप क्वेश्चन कौन रे गोटे स्टेटमेंट अच्छी कहला हु सेड दैट ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। यहाँ पिलाने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है दादा रे ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग इटसेल्फ। देख पिला माने कोट जदि मु भावी मन कर मु सब जान देछि मु किछि पढ़ेबिनी मु खाली छुआ को पढ़े देबे ताहले पिला माने मु छुआ मान को भल पढ़े पारिबी नाही। तो जिते बड़े आम छुआ को पढ़ेबा आम निजे शिखा है आम निजे जिते पढ़ा आम छुआ मानक से भलरे पढ़े पार। तो यही स्टेटमेंटा किए देते आहरी गोटे स्टेटमेंट देछि ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यू टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। वाह ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है पिला माने like a teacher can never truly teach unless he is learning himself and a lamp can never light another lamp unless he is continue to burn its own flame है यही जो स्टेटमेंटा किए देते महात्मा गांधी, श्री अरविंद ना रवींद्रनाथ ठाकुर ना स्वामी विवेकानंद। तो यही स्टेटमेंटा पिला माने कहार थिला किए स्टेटमेंटा पिलाने देइथिले रे ए स्टेटमेंटा पिलाने देइथिले रवींद्रनाथ ठाकुर मन रखियो पिलाने परीक्षा पड़े ए स्टेटमेंट 1 टा पिलाने बेसी परीक्षा पड़े स्टेटमेंट 2 टा नुहे एटा बेसी परीक्षा पड़े। तो ऑप्शन नंबर सी पिला माने हेगला करेक्ट आंसर है रवींद्रनाथ ठाकुर एटा कहथिले। तब जीवा बढ़िया क्वेश्चन यास्पेल कमिटी रो आसिला द नेम ऑफ द यास्पेल कमिटी रिपोर्ट 1993 डेज। बढ़िया क्वेश्चन है पिलाने एटा बारंबार परीक्षा आसे जो हमारे यास्पेल कमिटी जो रिपोर्ट देता 1990 ना ना कौन था आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट ब्रॉडकास्टिंग ना नॉन ऑफ दिस एटा समस्ते करदेव गप पाठ यास्पेल कमिशन रिपोर्ट ना कौन था लर्निंग विदाउट बर्डन ऑप्शन नंबर बी एटा सब जानते छोट छुआ पचारे भी से कहीदेव स्कूल छुआ भी कहीदेवे। 50 नंबर जावा वाह 50 नंबर बढ़िया क्वेश्चन स्टेटमेंट इन्फरेन्स एमती क्वेश्चन आसला छुआ हांबड़े पड़े कि बढ़िया क्वेश्चन गोटे पिला देला ये आम स्टेटमेंट गोटे है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिड्यूस द करेक्ट इन्फरेन्स एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कहला स्टेटमेंट पढ़ी तो से स्टेटमेंट अनुसार ये जो कौ इन्फरेन्स गुड़ाक ठीक से बाछ स्टेटमेंट देला आर्टिकल 21 वे स्टेट दैट the state shall provide free and compulsory education to all the children of age group 6 to 14 as a state made by law determined। तो आर्टिकल 21 कहूँ कि सब स्टेट रे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि 6 ରୁ 14 वर्ष जिते सारा छुआ रही से मागणा शिक्षा दब यहीटा स्टेटमेंट इन्फरेन्स गुड़ाक देला राइट टू एजुकेशन इज एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट ना द राइट टू एजुकेशन इज कंडीशनल इन द सेंस दैट इट डिपेंड अपॉन द स्टेट in what manner it can provide the education like it does not cover the age from 0 to 6 for providing education like it does not guarantee common schooling for all the children। तो पिला माने स्टेटमेंट को पढ़ी को इन्फरेन्स गुड़ाक से स्टेटमेंट अनुसार ठीक अच्छे ये जो स्टेटमेंटा देछि से स्टेटमेंट अनुसार को इन्फरेन्स गुड़ाक ठीक अच्छे से पचारे है। तो आम स्टेटमेंट 1 के स्टेटमेंट कौन देते आर्टिकल 21 कहूँ तो यहाँ स्टेट्र रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट कौन करे सब 6 ରୁ 14 वर्ष सब छुआ मानक सी शिक्षा दब बुझा मागणा फ्री और कंपलसरी शिक्षा से पिला से प्रदान कर तो ये स्टेटमेंट जो ये गुड़ाक देला राइट टू एजुकेशन इज एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट ना पिला माने एजुकेशन टाको राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नुहे यहाँ भूल ऑप्शन नंबर एटा पिला कटिज।
सेकेंड देला रे राइट टू एजुकेशन इज कंडीशनल इन द सेंस दैट इन डिपेंड अपॉन द स्टेट इन व्हाट मैनर इट कैन प्रोवाइड द एजुकेशन एटा ठीक अच्छे आम स्टेटमेंट अनुसार पिलाने मनरू किसी भावनी स्टेटमेंट को देखिए कहबे तो जो स्टेटमेंट आमको जहाँ देती से अनुसार एटा ठीक अच्छे है तो आमर से स्टेट उपर डिपेंड करे से केमी प्रदान कर 6 ରୁ 14 वर्ष दब कि केमी दब तापर डिपेंड करे प्राइवेट स्कूल दब कि गवर्नमेंट स्कूल दब कि कौन दब सी छतुआ दब कि तार ड्रेस दब कौन दब तापर डिपेंड करे एटा ठीक अच्छे इट डज नॉट कवर द एज फ्रॉम 0 to 6 हाँ स्टेटमेंट आम जो स्टेटमेंट अनुसार ठीक अच्छे आम स्टेटमेंट कौन से 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यटन दब मैंने 0 ରୁ 6 वर्ष भितर कवर करूँ एटा भी ठीक अच्छे तापर देला इट डज नॉट ग्यारंटी द कमन स्कूल फॉर ऑल द चिल्ड्रेन एटा भी ठीक अच्छे गोटे स्कूल समस्ते पढ़े बोली से कहीपर कि जार मन जो से स्कूल पढ़ तेणु पे मैंने 2 भी ठीक अच्छे 3 भी ठीक अच्छे 4 भी ठीक अच्छे कौटा होता ऑप्शन नंबर बी है 2 3 4 3 टाँग पे ठीक अच्छे बुझीगला एमती क्वेश्चन पे तुम मनरू किसी भावन देख तुमको इनफरेन्स गुड़ाक किसी भूल लगू पारे किंतु स्टेटमेंट को देखिए स्टेटमेंट अनुଯାयी तुम आंसर दब तुम स्टेटमेंट तुमको से जी तथ्य देती तुम से नहीं आंसर करवा तुम मन किसी भाव तो भूल तो स्टेटमेंट को देखिए जब आंसर आम करवा तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 3 टाक करेक्ट अच्छे 51 नंबर देख 51 कहला वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट प्रिफरेबल इन द लर्नर सेंटर अप्रोच बढ़िया क्वेश्चन कहला लर्नर सेंटर अप्रोच या भर कौटा को पिला आसेसमेंट टूल हिसाब से व्यवहार करा जाए ना पोर्टफोलियो कंडक्टिंग रिटन टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ना यूज ऑफ रूब्रिक्स तो पिला माने लर्नर सेंटर रे या भर पोर्टफोलियो असेसमेंट करा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग करा जाए रूब्रिक्स भी यूज करा जाए रिटन टेस्ट पिला माने लर्नर सेंटर अप्रोचटा को फॉलो माने कोन फॉलो करन तो ऑप्शन नंबर बी हमर करेक्ट नुहे हला 52 नंबर को जीवा 52 नंबर कौन देला देख रे 52 देला which method is appropriate to assess the socio-personal skill of the child at primary level बढ़िया क्वेश्चन है बोला प्राइमरी लेवल छुआर सोशियो पर्सनाल स्किल मापिवाई या भर कौटा को आम यूज करा प्राइमरी लेवल छुआर सोशियो पर्सनाल स्किल मापिवाई आम कौटा यूज करा सेल्फ असेसमेंट यूज करा ना प्योर असेसमेंट करवा असाइनमेंट करें होमवर्क करें देख होमवर्क असाइनमेंट एगुड़ाक आम तार सोशियो पर्सनाल कथा आम करें है देख रे सोशियो कल्चर मैंने कौन सी केमी सांग मान केमी मिसुचे क्या सारे केमी बिहेवियर करुच्ची आम आसेसमेंट होमवर्क जापर ताकू जब सेल्फ आसेसमेंट करा छुआर एत भी नॉलेज है कि एत से मेच्योर है कि सेल्फ आसेसमेंट निजुक निजे आसेस कर है प्राइमरी स्कूल छुआ से केमी सेल्फ आसेस कर भी कटिगला जब कटिगला गोटे बड़ा ऑप्शन नंबर बी पियर आसेसमेंट तो सांग द्वारा आम पे टेस्ट कर प्योर आसेसमेंट कर 53 नंबर जा 53 नंबर कौन देला देख रे 53 नंबर देला इफ ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट काइंड ऑफ एरर ही और सी कमिट बढ़िया क्वेश्चन एटा पे परीक्षा पढ़ी पारे कहला कौन रे गोटे छुआ पिला माने कौन करुछ रे सी आम जो कौन करुछ आमर से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मन क्वेश्चन से सॉल्व करने चाहूँगी किंतु से कौन पढ़ी तार माने बुझीपारूनी बुझीगला इफ ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रे से वर्डर मीनिंग को बुझीपारूनी माने से की प्रकार एरर करुच्ची जदि से मीनिंग टाक बुझीपारूनी ताले से की प्रकार एरर करुच्ची बुझला मन कर तुम पे गोटे क्वेश्चन करुच्छ तुम तो पढ़ी बुझीपार ना माने कौन माने तुम की प्रकार एरर से रोचे यहाँ पचार रीडिंग एरर कॉम्प्रिहेंशन एरर ना ट्रांसफॉर्मेशन एरर ना प्रोसेस स्किल एरर तो पे कौन हम आंसर एटा पे रीडिंग एरर से पढ़वे भूल करुच्ची बुझा ठीक से पे पढ़ी पार ठीक से पढ़ले से मीनिंग बुझीपार ऑप्शन नंबर ए रीडिंग एरर एटा कहुए है से पे कहे कौन गोटे क्वेश्चन को थे न बुझीपार 4 थर पढ़ 5 थर पढ़ 4-5 थर पढ़ला तुम आंसर पाखे पहुँचीज कहे से कहीं पे रीडिंग एररटा रही जाए हौ तापर जी पे द कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल इंडिकेट डैश द पे टूल कंसिस्टेंसीटा कौन इंडिकेट करे कंसिस्टेंट माने तुम आंसर जानी सारी वैलिडिटी एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ना रिलायबिलिटी ना यूजेबिलिटी तो पे कंसिस्टेंट वर्ड आसला माने आम पढ़ा क्या पाखे रिलायबिलिटी पाखु पढ़ा ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट आंसर 55 नंबर जा 55 नंबर देख कौन दादा कहला टू फाइंड द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट इन ए गिवन सिचुएशन द टीचर कैन यूज डैश आउ थे पढ़ पे
पिला तो फाइंड द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट छुआर सोशल सब पिला मानकर इंडिविजुअल स्टूडेंट रो सोशल एक्सेप्टेंस टाको जानिबा पई टीचर कौन करिवो टीचर कौन यूज करिवो पियर अप्राइजल यूज करिवो ना सोशियोमेट्री यूज करिवो ना सेल्फ रिपोर्ट यूज करिवो ना क्वेश्चनर यूज करिवो कौन पिला माने करिवो रे तो छुआटा पिला माने कौन तार सोशल एक्सेप्टेंस को जानिया पई सब बेले हम कौन करियो ना सोशियोमेट्रिक टेस्ट करियो रे परीक्षा पड़ाटा है छुआर सोशल एक्सेप्टेंस को जानिया पई हम सोशियोमेट्रिक टेस्ट पिला माने यूज करि थांते तो ऑप्शन नंबर बी हे जोटे करेक्ट आंसर तुमको गुडाए मास्टर कहे सोशियोमेट्रिक बोली किसी ना कि अच्छी यही प्लान सोशल एक्सेप्टेंस छुआर सोशल अटेम्प्ट टेस्ट करने सोशियोमेट्रिक टेस्ट आम यूज करते बुझे तो 56 नंबर जीवारे 56 नंबर प्लान देख कौन देती द पर्पज ऑफ एनकरेजिंग स्टूडेंट टू इन्वॉल्व इन द मैथमेटिक्स गेम्स पजल एंड स्टोरी इज टू डेस्क तो आम छुआ मान पिला एनकरेज करवा कहीं एनकरेज कर मैथमेटिक्स गेम रे मैथमेटिक्स पजल रे मैथमेटिक्स स्टोरी रे इन्वॉल्व हाँपाई छुआ मान एनकरेज करवा है जो यार पर्पज कौन छुआ मान मैथमेटिक्स पजल रे मैथमेटिक्स गेम रे मैथमेटिक्स स्टोरी रे इन्वॉल्व हाँपाई एनकरेज करें एनकरेज करार पर्पज कौन आमको पचार है कहीं आम कर कहला लर्न मैथमेटिक्स इन इनफॉर्मल वे सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम थिंकिंग डिफरेंटली ऑन मैथमेटिक्स प्रिपेयर स्टडी नोट देख पिला माने आमे ताको देख से मैथ पजल खेलुची से मैथ रे स्टोरी सुनुची मैथमेटिक्स गेम खेलुची माने कोन रे से पिला माने खेल खेल माध्यम रे से मैथमेटिक्स शिखी जाउची तो खेल खेल माध्यम से मैथमेटिक्स शिखुची माने कोन रे लर्न मैथमेटिक्स इन इनफॉर्मल वे तक बसे कि ब्लैक बोर्ड रे शिखोना खेल खेल रे ताको मैथमेटिक्स शिखे देलानी छुआटा जानि पानी से खेलुची खेल खेल पाठ शिखी जाउची तो ऑप्शन नंबर ए पिला माने करेक्ट आंसर 57 नंबर जीवा देख 57 नंबर कौन देछि रे कहले एनेक्डोटल रेकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड हेल्प इन डेस्क फॉर एनेक्डोटल रेकॉर्ड पिला ने कोडरे हेल्प करे रे कहला एनेक्डोटल रेकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड हेल्प इन डेस्क कहला डेफिसिटिंग द एक्चुअल बिहेवियर इन नेचुरल सिचुएशन ना गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स ना फिलिंग क्यूमुलेटिव रेकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ना प्रिपेयरिंग लेसन प्लान तो एनेक्डोटल रेकॉर्ड माने कौन छुआर पिला ऑल टोटाल ता भीतर लिखाई थी बुझेगा तेणु आम जब एनेक्डोटालटा पढ़ा छुआटा तार नेचुरल सिचुएसन कौ सिचुएसन से केमी बिहेव कर होल टोटाल आम जापर सब तार एक्चुअल बिहेवियर टाक मेजर कर तेणु पे कौन डेफिसिटिंग द एक्चुअल बिहेवियर इन नेचुरल सिचुएसन ऑप्शन नंबर ए पिला करेक्ट आंसर लेसन प्लान नुहे फीडबैक पेरेंट्स को फीडबैक देवाई प्लान यूज कराए आम क्यूमुलेटिव रेकॉर्ड कार्ड भी गोटे नारो पिला कथा ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर 58 नंबर देख 58 नंबर पिलाने देला to know the child's academic progress in careful and continuous manner which tool is appropriate तो पिला माने देला रे to know the child's academic progress in careful and continuous manner आमे छुआर academic progress टाको पिला माने careful continuous manner आमे चेक करिया पई तो या भीतर को टूलटा यूज करि परिबा ऑब्जर्वेशन एनेक्डोटल रेकॉर्ड रुब्रिक्स ना चेकलिस्ट पिला कंटीन्यूअस मैनर कहिला माने आमे छुआर कंटीन्यूअस मैनर जदि आमे पिला ने चेक करिया को चाहू चले ताहाले कोन ऑब्जर्वेशन करिबा जोटा आम सब ऑब्जर्व करवा तो कंटिन्यूअसली आम कौन तार एकाडेमिक प्रोग्रेसटा कौन जापर तेना ऑप्शन नंबर ए पिला माने हेगला करेक्ट आंसर 59 नंबर जीवा 59 नंबर देख कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 59 पिला माने देछि कहले अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द एम ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डैश बढ़िया क्वेश्चन चमत्कार क्वेश्चन कहले एनसीएफ 2005 अनुजाई इवैल्यूएशन एम कौन कहले अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल ना अटेनमेंट ऑफ मार्क एंड ग्रेड डेवलपिंग टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम ना इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो पिला माने एनसीएफ रो अनुजाई आमर इवैल्यूएशन एम कौन रे आमर जो एजुकेशनल गोल गुड़ाक आम रखी सेटा आमर अचीव होइछि कि नाही सेटा आम मापते कौन द्वारा इवैल्यूएशन द्वारा ऑप्शन नंबर ए ऑफ करेक्ट आंसर जो एजुकेशनल गोल गुड़ाक थिला सेटा आम केते दूर अचीव करि पारले तो इवैल्यूएशन द्वारा आम सेटा मापिबा तो ऑप्शन नंबर ए पिला माने हबे करेक्ट आंसर 60 नंबर देख रे ए डिफेंस मेकानिज्म रो आसीथिला क्वेश्चन के 18 रे 19 रे कोड आस्तेला द डिफेंस मेकानिज्म दैट इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियस डिनायल ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ समथिंग दैट कॉजेस एंजाइटी इज कॉल्ड एज डेस एंजाइटी प्लान पड़ा एंजाइटी बोले एंजाइटी द डिफेंस मेकानिज्म दैट इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियस डिनायल of the existence of something dash causes anxiety is called as dash rationalization
ना रिग्रेशन ना रिप्रेशन ना सब्लिमेशन। तो पिला माने एटा जो कोन रे कहले जो डिफेन्स मेकानिजम जोटा कौन करूँ पिला माने अनकनसीयसली डिनाय गोटे गोटे माने गोटे किसी जिनस जोटा आम कौन एंजाइटी आने आम डिनाय करदे बुझीगला आमर जोटा आमको एंजाइटी आणुची तार एक्जिस्टेंस डिनाय करदे एटा की प्रकार डिफेन्स मेकानिजम रेशनलाइजेशन ना रिग्रेशन ना रिप्रेशन ना सब्लिमेशन प्राय यही क्वेश्चन प्राय आसीथिला यही क्वेश्चन प्राय आसला यही प्रकार कौन आसला एटा पिलाने कौ प्रकार ये आमर एटा आम जाऊँ पिलाने क्या भितर एटा जाऊँ रिप्रेशन भितर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट रिप्रेशन है ये जो डिफेन्स मेकानिजम कौन कह रिप्रेशन पिलाने कहुए है सब क्वेश्चन गुड़ाक पिलाने नोट डाउन करके रखिथ कारण ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज जी मुझे देला मेमोरी एसोसिएटेड विथ द फैक्ट एंड द जनरल नॉलेज डेस बढ़िया क्वेश्चन टे कहला द मेमोरी एसोसिएटेड विथ द फैक्ट एंड द जनरल नॉलेज इज डेस सिमेंटिक मेमोरी इम्प्लिसिट मेमोरी प्रीमिंग मेमोरी ना एपिसोडिक मेमोरी। तो जो मेमोरीटा कौन आम फैक्ट और जनरल नॉलेज सहित जो मेमोरीटा एसोसिएटेड अच्छे से की प्रकार मेमोरी से पे कौन कह सिमेंटिक मेमोरी बोली कहुए है द मेमोरी एसोसिएटेड विथ द फैक्ट एंड जनरल नॉलेज इज कॉल्ड सिमेंटिक मेमोरी ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 को पिलाने जावा क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग which type of intelligence has low relationship to academic success and would be most difficult to measure in the classroom। तो स्टर्नबर्ग तक जो इंटेलिजेंस पिलाने थ्योरी देते अनुजाई तो कौ टाइप इंटेलिजेंसटा कौन पिला माने तार आमर एकेडमिक सक्सेस सहित रिलेशनशिप बहुत कम थाए किंतु आउ कौन आम कहीं कम थाए रे आम क्लासरूम पिला माने सही प्रकार इंटेलिजेंस को मेजर करना डिफिकल्ट है स्टर्नबर्ग अनुजाई कौ प्रकार इंटेलिजेंस क्लासरूम मेजर करना डिफिकल्ट एकेडमिक सक्सेस तार रिलेशनशिप बहुत कम थाए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एनालिटिकल क्रिएटिव ना वर्बल कौन पिला माने हबरे तो पिला माने को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एकेडमिक सक्सेस तार इंटर कौन बहुत कम ये थाए आम क्लासरूम पिला माने इजिली मेजर कर ना तो ऑप्शन नंबर 63 नंबर जी देखो 63 नंबर कौन कही 63 नंबर कहला इन व्हिच ऑफ द पियाजेट स्टेजेस डज द चाइल्ड बिकम्स कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एटा अति सहज क्वेश्चन एते कष्टिया क्वेश्चन भितर ये जो सहज क्वेश्चन गोटे गोटे आसीगले से मुझे ना तुम कर पियाजेट कर कौ स्टेज रे तो पियाजेट थ्योरी अनुसार कौ स्टेज रे छुआटा कैपेबल हो जाए कौन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौ स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हुए पे मैंने सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल ना फॉर्मस ऑपरेशनल ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसला मैंने तब आखि मुझे पड़े क्या पाखु रे फॉर्मल ऑपरेशन पाखु पड़े तो ऑप्शन नंबर सी पिला माने हो करेक्ट आंसर। 64 नंबर जी देखो 64 नंबर कौन कहला रे कहला व्हिच थ्योरी ऑफ इमोशन रिलाइज हेवीली ऑन कॉग्निशन एंड लेवलिंग। तो इमोशन को लेकिन पिलाने गुडाए थ्योरी अच्छे रे तो ता भीतर को थ्योरीटा कहा पर पिला माने फोकस करूछ रे कॉग्निशन और लेवलिंग ऊपर से पिलाने फोकस करूछ। तो कॉमन सेंस थ्योरी ना कैनन बार्ट्स थ्योरी ना जेम्स एंड लांगे थ्योरी ना आमर स्कैटर एंड सिंगर्स थ्योरी। तो पिलाने को थ्योरीटा रे को थ्योरीटा पिला माने ऑप्शन नंबर डी है ये जो आमर स्कैटर और सिंगर थ्योरी सी पिला माने जो थ्योरीटा कहा पर बेसी फोकस करूछ रे कॉग्निशन और लेवलिंग ऊपर बेसी फोकस करूछ एटा टिके मन रखिथा परीक्षा पचारि देई पारे। 65 नंबर जी द एलिमेंट दैट हैज अराइजन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नोइंग इज कॉल्ड एस कहला द एलिमेंट दैट हैज arises फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नोइंग इज नोन एज डेस। बढ़िया कथा पिला माने भल से पढ़ 3 थर पढ़ने को जानि परिबो द एलिमेंट दैट अराइजन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नोइंग आमे गोटे कथा चिंता कल जानिले जानिबार जोटा सृष्टि हला सेटा कोन नॉलेज डायलॉग ना इनफॉरमेशन ना इल्यूजन कोन हबो पिला माने को आंसर 65 नंबर प्रोसेस आम कि जानिले है तो जानवर कौन से नॉलेज पाइले ऑप्शन नंबर ए है तेना द एलिमेंट दैट अराइजेस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ नोइंग इज कॉल्ड एज नॉलेज है ऑप्शन नंबर ए हो पे करेक्ट आंसर। तो ये 3 थर पढ़े आराम से पे आंसर करें नोइंग नो 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 गोटे जगार अच्छी मारदेव से अनुसार 66 नंबर देख 66 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो या भर कोटा एजुकेशनल साइकोलॉजी गोटे फंक्शन नुहे which of the following is not a function of educational psychology
कहला टू मेक द बेटर टीचर अरेंजमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट टू कम ना इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना मेकिंग बेटर स्टूडेंट तो पिला माने एजुकेशन साइकोलॉजी फंक्शन कोटा नुहे या भितर कोड़ा पिला माने एटा अरेंजमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट टू कम एटा पिला ने तार गोटे फंक्शन नुहे तो मेक बेटर टीचर यस इट इज ए फंक्शन इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा भी गोटे फंक्शन मेकिंग बेटर स्टूडेंट एटा भी गोटे फंक्शन किंतु अरेंजमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट टू कम एटा पिला माने ऑप्शन नंबर बी टा करेक्ट 67 नंबर जीवा 67 नंबर कौन देख देखरे बोले एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी सच दैट डैश तो पिला माने एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन केमी होवा दरकार कहला टू फुलफिल द मेंटल एंड इकोनॉमिकल नीड ऑफ द नेशन ना ओनली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैन सप्लाई ऑल द कंफर्टेबल थिंग्स ना कंप्लीटली प्रिवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो पिला माने या भितर एजुकेशनटा केमी होगा दरकार बा एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशनटा केमी होगा दरकार एटा हमको पचार एनी सिस्टम एजुकेशन केमी होगा दरकार रे सच दैट इट शुड बी फुलफिल द मेंटल एंड इकोनॉमिकल नीड ऑफ द नेशन तो पिला एजुकेशन एमी होगा दरकार बा एजुकेशन सिस्टम एमी होगा दरकार जोटा आप कौन करथुबरे नेशनल मेंटल और इकोनॉमिकल नीड को पिला फुलफिल करथुबरे ऑप्शन नंबर ए हे गला ठीक करेक्ट आंसर तो पिला मोर इंग्लिश टिके एपट सेपट होथुबो हला तो सेटा नै के भाबिबोनी कि मास्टर पाठ आसुनी ना किसी तो भाभी पारती कि समस्त भावे कारण जी जानी हाँ जानते आज जी भाव किसी कर छाड़ तापर कहला पिला माने टीचिंग इज ए रिलेशनशिप व्हिच कीप द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज पावर दिस स्टेटमेंट इज बाय डेस तो पिला केते स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करैलेनी तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ला गोटे परीक्षा आसुची कहला रे टीचिंग इज ए रिलेशनशिप व्हिच कीप्स द स्टूडेंट टू डेवलप ऑल हिज पावर ये स्टेटमेंट के देथिले हमरा बुर्टन देथिले ना रिबर्ग देथिले ना गेगे देथिले ना क्लर्क देथिले ये स्टेटमेंट कहाँ था पे ये पचारि ये स्टेटमेंट पे कहाँ था रे राइबन कर स्टेटमेंट था ऑप्शन नंबर बी बुझेगा तो स्टेटमेंट गुड़ा गोटे मन रखा पड़ो एटा पे आम किसी करें देख रे बढ़िया क्वेश्चन द टाइप ऑफ इवालुएशन यूज टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट तो छुआ मानकर लर्निंग डिफिकल्टी जानापी कौ प्रकार इवालुएशन कराए एटा तो छोट बड़े आम कर ऑप्शन बेंचमार्क समेटिव डायग्नोस्टिक ना फॉर्मेटिव कोड़ा पिला ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक इवालुएशन कर बुझा छुआ मान लर्निंग डिफिकल्टी जानापी आम कौ इवालुएशन कर डायग्नोस्टिक इवालुएशन आम करवा 70 नंबर नेचर नर्चर वाह बढ़िया क्वेश्चन आसीगला लास्ट को खुशी आंसर दे देकी खुशी होकर आम पलैया शेष क्वेश्चन अति इजी क्वेश्चन समस्त आंसर दे पार नेचर नर्चर माने कौन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परमेंट एंड कैरेक्टर फिजिकल फीचर्स एंड टेम्परमेंट ना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तो पे नेचर नर्चर माने कौन रे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर डी है तो पे आज क्लास रे आमर टोटाल एतिकीटा क्वेश्चन थिला तो आम 3टा क्लास रे मिसिक ना 2टा क्लास रे सारी था कि 3टा क्लास होगा 3टा क्लास रे मिसिक आम 70टा क्वेश्चन पे कवर कले आ 70टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम कवर कले जदि पे क्वेश्चन लेवल भल लगी क्लास भल लगी निहाती पे चैनल को शेयर कर क्लास को तुम सांग मान शेयर कर जो ग्रुप रे जदि अच्छे से ग्रुप रे शेयर कर दियो लाइक कर फॉलो कर पे कमेंट सेक्शन में आंसर दियो जदि किसी बुझी पारानी पचार ताको आम आउ थे बुझेदबा है आउ पे पाठ पढ़ कारण एग्जाम पाखे आसला पुणी आमर देखा नेक्स्ट क्लास रे से जाए भलरे था जय जगन्नाथ।